नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 37. द डिजाइन ऑफ क्रिसमस ट्री शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ. देखो आपको ट्री का डिजाइन गिवन है, दिखाई दे रहा है ट्राई डिजाइन, ठीक है. मैंने प्रॉपरली इसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह सारे मेंशन किए हुए हैं क्वेश्चन में, आप देख सकते हो. आपको कहा जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस. अब पॉइंट ए देखो और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, जो ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, जैसे ये ग्राफ है इस तरह से, और ये जो पॉइंट ए है, अगर आप देखो यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है वो एज पर क्वेश्चन कितना है, सबसे ऊपर इसके सामने जो पॉइंट आ रहा है वाई एक्सिस पर देखो कितना है, 27 है. यहाँ दिया हुआ ना 27. तो पॉइंट ए का वाई एक्सिस से डिस्टेंस यही तो होगा. इसके सामने भाई वाई एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वाई. आपको कहा जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस. तो पॉइंट ए का एक्स एक्सिस से यही डिस्टेंस होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 27 यूनिट. तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा आपका, दैट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, ये 27 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा डिस्टेंस है ये पूरा इक्वल टू 27 यूनिट, इक्वल टू 27 यूनिट. इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है. अब आगे चलते हैं. उसके बाद फिर आपको कहा जा रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी सी. अब अगर आप क्वेश्चन में देखो तो बी के कोऑर्डिनेट्स एज पर द गिवन डायग्राम, जो बी के कोऑर्डिनेट्स है वो है 4,19. समझ में आ रहा है, बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 4,19. समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है. अगर आप बी पॉइंट देखो, जैसे कि ये आपका बी पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो आप एक्स में देखो, एक्स में क्या है, ये 4 पर आ रहा है, और वाई में देखोगे तो किस पर आ रहा है, 19 पर आ रहा है. तो बी के कोऑर्डिनेट्स यही होंगे ना, एक्स 4 वाई 19. इसी तरह से अगर आप सी को देखो, सी थोड़ा आगे है, इसके सी थोड़ा आगे है. सी का जो एक्स पर डिस्टेंस है वो 14 है. यानी कि अगर मैं ऐसे बनाऊं सी, तो एक्स पर जो डिस्टेंस है सी जो है उसका एक्स पॉइंट क्या है, 14, और वाई पॉइंट इसका भी 19 ही है. समझ में आ रहा है, ठीक है. तो बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4,19 और सी के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 14,19. यही है फिगर में, ठीक है. अब मुझे बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करना है. किस फॉर्मूले से फाइंड करना, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है. तो ये आपका हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, ठीक है. तो वी नो दैट बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो जब आप BC फाइंड करोगे तो इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, कुछ ऐसे होगा, ठीक है. तो जब आप BC की वैल्यू फाइंड करोगे, BC इट विल बी इक्वल टू x2 14 माइनस 4 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज 19 और y1 भी 19 है. इतनी बात समझ में आ रही है. 14 माइनस 4 कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100 और 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 10. तो सीधा लिखूं 10 यूनिट. तो ये इसका आंसर हो गया. यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है. इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ट्रंक LMPN. देखो LMPN जो है आपका कुछ है, ये हो गया आपका, ये इस तरह से आपको पॉइंट गिवन है. अगर मैं थोड़ा फिगर को अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका L है, ये M है, और इस तरह से आपको क्या गिवन है, N, और यहाँ पर गिवन है आपको P. समझ में आ रहा है, ठीक है. अब देखो अगर आप ध्यान से देखो L की अगर मैं बात करता हूँ तो L के कोऑर्डिनेट देखो, जैसे कि मान लो ये आपका L है, ये आपका क्या है L. तो L का अगर आप X वाला पॉइंट देखो तो वो आपको दिखाई देगा 6, दिखाई दे रहा है. L का अगर X वाला पॉइंट देखो तो क्या दिखाई दे रहा है, 6, और इसका Y वाला पॉइंट देखो तो 4. L जो है वो X वाला पॉइंट L का क्या है, 6 है, और Y वाला 4 है. तो इसका मतलब जो L के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 6,4, वो क्या है 6,4. इसी तरह अगर आप N को देखो, N, तो N का अगर आप X वाला पॉइंट देखो तो वो आपको दिखाई देगा 7. मान लेते हैं ये आपका N है, तो इसका जो X वाला पॉइंट है अब इसी तरह अगर आप N पर फोकस करो तो N का जो X वाला पॉइंट है वो 7 है. देखो फिगर में दिखाई दे रहा है, N का जो X वाला पॉइंट है वो क्या है,
7, लेकिन जो इसका y वाला पॉइंट है, y वाला पॉइंट, y इसका 1 है, तो n के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 7,1। तो मैंने यहाँ पर लिखा 7,1, यहाँ पे क्या लिखा 7,1। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद देखो ये तो हो गया आपका ये। अब देखो अगर मैं इस फिगर को यहाँ ग्राफ में बनाने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर इस तरह से गिवन है आपका, ये है आपका L, ये क्या है आपका M, और ये है आपका N, और ये है आपका P, कुछ इस तरह से है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। जिसमें हमारे पास L के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 6,4 और N के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 7,1। ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे चलो देखो LM, अगर आप देखो L, देखो L का x कितना है, L का x पॉइंट क्या है 6, तो L बेसिकली यहाँ पर है 6 के ऊपर, है ना। और अगर आप M को देखो, M का जो x वाला पॉइंट है एज पर द फिगर वो है 12, वो कितना है 12। तो L 6 पर लोकेट कर रहा है, M 12 पर लोकेट कर रहे हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 6 ही तो हुआ। तो LM तो मेरे पास आ गया 6 यूनिट, LM मेरा कितना हो गया 6 यूनिट। ये मैंने फिगर में यही चीज़ दिखाई है आपको, ये बात समझ में आ रही है। इसी तरह आप N को देखो, N का अगर आप देखो x वाला पॉइंट, N का x वाला पॉइंट कितना है आपका, N का 7 है, N का कितना है 7। और P का अगर आप देखो, P का जो है 11 है, P का जो x वाला पॉइंट है ये इससे थोड़ा पहले है, तो P का कितना है 11 है। तो ये है 11 पर, ये है 7 पर, तो 7 और 11 के बीच का डिफरेंस 4, तो भैया NP भी आ गया हमारे पास 4 यूनिट। NP भी कितना आ गया 4 यूनिट। मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्लियर होगी बात आप लोगों को? ठीक है। अब आप ये समझो, देखो LM आ गया, कितना आ गया 6 यूनिट, तो मैंने यहाँ पे लिखा LM इज इक्वल टू 6 यूनिट, और NP भी आ गया मेरे पास, कितना आ गया 4 यूनिट। तो मुझे सिर्फ अब ये फाइंड करना है। ठीक है। तो क्या मैं LN फाइंड कर सकता हूँ? क्या मैं LN फाइंड कर सकता हूँ? LN में डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड कर सकता हूँ। व्हाट अबाउट MP? MP कैसे फाइंड करोगे? व्हाट अबाउट MP? MP का x बताओ क्या है? M का x क्या है 12, M का x कितना है 12, और M का y बताओ 4, तो ये हो गया 12,4। कितना हो गया 12,4। P का तो अभी आपने देखा था, P का जो x है वो कितना है 11, कॉमा कितना है 1, 11,1। तो मेरी बात सुनो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मैं अब LN भी फाइंड कर सकता हूँ और मैं MP भी फाइंड कर सकता हूँ। M के कोऑर्डिनेट्स क्या है 12,4 और P के कोऑर्डिनेट्स क्या है 11,1। अब आपको पेरीमीटर फाइंड करना। पेरीमीटर होता है सम ऑफ होल साइड्स, पेरीमीटर में सम ऑफ होल साइड्स। तो जब इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रंक, किसका पेरीमीटर ऑफ ट्रंक, तो क्या होगा LM है क्या है? क्वेश्चन में क्या बोला है? यस, वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रंक LMPN। तो किसी भी फिगर का जो पेरीमीटर होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, तो वो किसके इक्वल होगा? वो होगा LM प्लस MP प्लस MP प्लस NP और प्लस एक साइड हो जाएगी LN। अब मेरे पास इसमें से कौन कौन सी साइड्स ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। आप निकाल चुके हो LM, चलो जिसको टिक कर देते हैं। आप निकाल चुके हो NM, इसको भी टिक कर देते हैं। अब मुझे MP और ये निकालना होगा। पैरामीटर को मैं ले लेता हूँ P और इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले क्या फाइंड करेंगे हम? LN फाइंड करते हैं। तो अगर मैं LN फाइंड करता हूँ तो बताओ LN क्या होगा? x2 माइनस x1 लिखूँ मैं 7 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, 7 माइनस 6 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया √10। कितना आ गया? √10। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो आपके पास LN भी आ गया, ये आ गया। अब क्या निकालना है? MP। चलो जी MP भी निकालते हैं। MP क्या होगा? 11 माइनस 12 होल स्क्वायर, तो नेगेटिव का भी पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर करने पर, और 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? 11 माइनस 10, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 हो गया,
-3 का स्क्वायर 9, 9 तो ये भी √10 आ गया, सारी वैल्यू आ गई। देयरफॉर P मीन्स पेरीमीटर विल बी इक्वल टू LM। LM कितना था हमारा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस MP कितना है √10 प्लस NP कितना है 4, तो ये हो गया आपका 4 प्लस LN कितना है आपका √10, तो ये भी क्या हो गया √10। रियल नंबर रैशनल नंबर रैशनल में ऐड होगा, 6 + 4 क्या हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2√10। क्या मैं 10 को लिख सकता हूँ √10 × √10 प्लस 2√10, तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा √10 ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में √10 प्लस 2, तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ FG। तो पहले अब F के कोऑर्डिनेट देखो क्या होंगे F के। मुझे ये बताओ F का x क्या दिखाई दे रहा है आपको 2,6। F का अगर आप देखो फिगर में देखो F का जो x पॉइंट है वो है 2 पर और इसका जो y पॉइंट है वो है 6 पर, तो F के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया 2,6। और हमें क्या G, अगर G का आप x वाला पॉइंट देखो तो 16, G का जो x वाला पॉइंट है वो क्या है वो है 16 और G का जो y वाला पॉइंट है वो आपका 6 ही है, वो आपका यही है 6, तो G के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x 16,6 और आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है लेंथ, तो पार्ट 3 वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन F एंड G दैट इज FG। क्या होगा x2 - x1, तो 16 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दैट इज 6 - 6 होल स्क्वायर, तो 16 - 2 हो जाएगा 14, 14 का स्क्वायर 196, तो ये हो जाएगा 196 प्लस 0, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 14, तो 14 यूनिट विल बी द आंसर और ये क्वेश्चन कंप्लीट। समझ में आ गया। मेन चीज़ ये है कि ग्राफ से आपको कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं और फिर इजीली आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट अप्लाई करके ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। क्यूबिकल का मतलब होता है क्यूब, क्यूबॉइडल का मतलब होता है क्यूबॉइड। क्यूबिकल तो ये क्यूब है, तो पहले मैं क्यूब बना लेता है। दिस इज द क्यूब, दिस इज द क्यूब। दिस इज द क्यूब। अब आपको क्या कहा जा रहा है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। इस क्यूब की जो साइड है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर है, तो साइड ऑफ द क्यूब इज 7 सेंटीमीटर, तो ये आपकी क्यूब की जो साइड है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। फिर आपको कहा जा रहा है सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। सरमाउंटेड का मतलब, सरमाउंटेड का मतलब जैसे कि ये इसका हो गया बेस सर्कल, ये इसका बेस सर्कल हो गया, तो ये क्यूबिकल ब्लॉक है सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, तो इस तरह से आप इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बना दोगे। क्यूबिकल ब्लॉक, दिस इज द क्यूबिकल सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। अब आगे क्या कहा जा रहा है आपको, सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। क्या ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, जितनी इसकी साइड है, भाई ये पूरी साइड ही तो कवर कर रहा है, इसकी एक साइड से दूसरी साइड पर टच हो रहा है, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर इज व्हाट, ग्रेटेस्ट डायमीटर, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर वो क्या हो सकता है, वो क्या होगा, विल बी इक्वल टू साइड ऑफ अ क्यूब, विल बी इक्वल टू साइड ऑफ अ क्यूब विच इज 7 सेंटीमीटर, विच इज 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्या कहा जा रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देखो आप ध्यान से देखो, क्यूब में टोटल जो होते हैं 6 फेस होते हैं और हर फेस जो होता है स्क्वायर फेस होता है, तो टोटल सरफेस एरिया में से सिर्फ एक ही कॉमन फेस है, टोटल सरफेस एरिया में से एक फेस कॉमन आ रहा है, तो जो इसका सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड होगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड वो क्या होना चाहिए, वो होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये जो कॉमन वाला पोर्शन है माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ये आपको माइनस करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ जो सॉलिड है इसको हम ले लेते हैं ए, तो ये आपकी ए की वैल्यू है। इसका मतलब जो ए होगा आपका वो किसके इक्वल होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर,
और एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर जो एक सर्कल होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो कैन आई से दैट ये जो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड दैट इज ए विल बी इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड क्या आपका 7 स्क्वायर हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 7 स्क्वायर प्लस पाई हो जाएगा 22/7। पाई क्या हो जाएगा 22/7। आर डायमीटर आपका 7 है, डायमीटर क्या है आपका 7, तो आर क्या हो जाएगा 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2 स्क्वायर। अब ए इज इक्वल टू 6 इंटू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 22/7, 7/2 होता है 3.5, 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर। 49 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 9 6 जा 54, 6 4 दा 24 और 5 हो जाएगा 29, तो ये हो जाएगा 294 प्लस 22/7, 35 का स्क्वायर होता है 1225, 1225 ये हो जाएगा 12.25, 3.5 का स्क्वायर होगा 12.25। अब अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ 12.25 को 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 7 1 जा 7, 12 माइनस 7 कितना होगा 5, 52 ये डेसिमल हो जाएगा, 7 7 जा 49 और 3 और 5, 7 5 जा कितना हो जाएगा 35, तो ये आ गया आपका कैंसिल होके 1.75। तो ये हो गया 294 प्लस 1.75 को 22 से मल्टीप्लाई करो तो बेसिकली 175 को 22 से करो, 2 5 जा 10, 7 2 जा 14 और 1 15, 2 1 जा 2 और 1 3, ये फिर हो जाएगा 053, तो 0583। तो डेसिमल सॉरी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ये हो जाएगा 38.5, 38.5, तो क्या हो जाएगा 294 और 38.5, तो 5 8 और 4 12, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, तो ये आपका फाइनल आंसर क्या होगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये देखो आपको फिगर गिवन है, पहले हम फिगर पर आते हैं। दिस इज द गिवन फिगर, आपको एक सर्कल गिवन है और इस सर्कल की कितनी टेंजेंट है 2 टेंजेंट है, इस तरह से 2 इसकी टेंजेंट है, तो मैं टेंजेंट ले लेता हूँ यहाँ पर। एज पर क्वेश्चन दिस इज पॉइंट टी एंड दिस इज पॉइंट एस, और ये पॉइंट कौन सा है आपका दिस इज पॉइंट पी, और इसको हम ले लेते हैं सेंटर ऑफ सर्कल और इसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं जैसे कि फिगर में गिवन है आपको, ठीक है। ये चीज़ ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको सेंटर से ज्वाइन करना है आपको, और एग्जाम में भी मैंने कहा है फिगर वाले क्वेश्चन में फिगर खुद भी बनानी है, ठीक है। फिर आपको किसको ज्वाइन करना है टी और एस को, टी और एस को, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और ये पॉइंट आपको गिवन है क्यू। अब क्वेश्चन में और क्या क्या गिवन है आपको, रेडियस आर है तो ओ टी भी आर हो गया आपका, और ये भी क्या हो गया आपका आर, और आपको गिवन है ओ पी, ये पूरा ओ पी ये कितना है 2r, ये कितना है 2r, तो इसको हम ले लेते हैं 2r। नाउ ये तो हो गया गिवन पार्ट, व्हाट हैज बीन गिवन 2 टेंजेंट्स PT एंड PS, ये गिवन है आपको, ठीक है, विथ ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर O। रेडियस किसके इक्वल है R के इक्वल है, और OP इज इक्वल टू 2r। अच्छा मैं इस एंगल को अगर मैं थीटा ले लूं, क्या ले लूं थीटा, लेट एंगल TPO किसके इक्वल है थीटा के इक्वल, कोई दिक्कत, एंगल TPO इक्वल टू क्या ले लिया थीटा। अच्छा आपको प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लेते हैं, टू शो व्हाट वी हैव टू शो, वी हैव टू शो दैट एंगल OTS इक्वल टू एंगल OST इक्वल टू 30 डिग्री, ये आपको शो करना है, ये आपको क्या करना है शो करना है, ठीक है। एक्चुअल में ये वाला जो पॉइंट है ये आपको जब स्टार्ट करोगे प्रूफ तो ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ये जो एंगल है इसको आप क्या ले लोगे थीटा,
फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एंगल है इसको हम क्या ले लेंगे, थीटा। तो लेट एंगल टी पी ओ, एंगल टी पी ओ इक्वल टू थीटा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कैन आई से दैट हेयर OT is perpendicular to TP, yes or no? OT is perpendicular to TP and OS is perpendicular to SP या PS. Why? Because radius is perpendicular to tangent. कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये एंगल भी कितना हो गया 90 और ये एंगल भी कितना हो गया 90, ठीक है। अब मैं ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं इन राइट ट्रायंगल OTP, इन राइट ट्रायंगल OTP, इसको थीटा लिया था। तो मेरे को ये बताओ साइन थीटा होता क्या है, P/H। तो अगर ये थीटा है तो ये P, तो इट विल बी इक्वल टू OT, और राइट एंगल के अपोजिट साइड ये आपका H हो गया अपॉन OP। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा OT की जगह क्या आ जाएगा R, और OP की जगह क्या आ जाएगा 2R। R से R ये कट गया, ये आ गया 1/2। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। अब अगर ये आपका 30 आया तो ये भी तो 30 होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए 30। थीटा 30 का मतलब ये हो गया कि एंगल TPO, एंगल TPO आपका कितना आ गया 30 डिग्री। सिमिलरली एंगल OPS, एंगल OPS ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा 30 डिग्री। अब ये भी 30, ये भी 30, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा 60, विच इम्प्लाइज एंगल TPS, विच इम्प्लाइज एंगल TPS विच इज इक्वल टू एंगल TPO प्लस एंगल OPS इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। से दैट in quadrilateral OTPS angle TPS plus angle SOT equal to 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब एंगल TPS कितना है आपका 60, तो एंगल SOT क्या होना चाहिए 180 माइनस, ये 60 है तो माइनस 60 कितना हो जाएगा 120 डिग्री, कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ये पूरा एंगल 120 हो गया, ये पूरा एंगल क्या हो गया 120 हो गया। अब देखो इन ट्राइंगल OTS, किस पर आ गया मैं OTS में, इसको मैं 1 ले लेता हूं और इसको क्या ले लेता हूं 2। कैन आई से दैट OT इज इक्वल टू OS, क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और अगर ये इक्वल है तो एंगल 1 किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल 2 के। वाई, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। अब देखो ये आपका इक्वल हो गया, ठीक है। देयरफॉर इन ट्राइंगल OTS कैन आई से दैट ये जो एंगल है आपका TOS, एंगल TOS प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, रीजन एंगल सम। ये आपका आया था 120, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा 60, 2 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल 1 2 की जगह भी एंगल 1 लिख सकता हूं, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दोनों कितने आ गए 30 डिग्री ईच। अब एंगल 1 है क्या, एंगल OTS, which implies angle OTS equal to angle OST equal to 30 डिग्री each। और यही तो आपको क्या करना था, प्रूव करना था। And the question is, read the text carefully and answer the question. Your elder brother wants to buy a car and plan
to take loan from a bank for his car. He repays his total loan of rupees 1,18,000. तो लोन कितने का है? लोन जो है एज पर क्वेश्चन लोन अमाउंट इज 1,18,000 बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. अब ये जो लोन है वो कैसे पे कर रहा है? इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की जा रही है? 1000 की. तो यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू ₹1000. चलो जी आगे चलते हैं. इफ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹100 एवरी मंथ, यानी कि हर महीने 100 रुपीज़ बढ़ती जाएगी, यानी कि जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी फिर वो कितने की होगी? 1100 की. जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होगी वो कितने की होगी? वो होगी 1200 की. तो आप देख सकते हो एपी है, 100 रुपीज़ का डिफरेंस है. ये तो क्लियर हो गया एपी है. ठीक है. फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट. 30th इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे करेगा? अमाउंट पेड इन 30th इंस्टॉलमेंट. अमाउंट पेड इन 30th इंस्टॉलमेंट. अमाउंट पेड इन 30th इंस्टॉलमेंट. देखो अगर मैं 30th इंस्टॉलमेंट की बात करता हूँ दैट इज A30 बोल सकता हूँ ना, यानी 30th टर्म इज इक्वल टू A30 and it will be equal to A plus 29D. It will be equal to A plus 29D. अब A plus 29D क्यों का? उसका रीज़न क्या दोगे? बिकॉज AN is equal to A plus N minus 1D. यहाँ तो बात समझ में आ रही है. ठीक है. तो इक्वल टू A. A क्या है आपकी? फर्स्ट. तो यहाँ पर जो AP बनेगी हेयर पहले लिख लेना. हेयर AP फॉर्म्ड इज. हेयर AP फॉर्म्ड इज. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है? 1000. दूसरी क्या होगी? 1100, फिर 1200, फिर सो ऑन. तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा? 1000 प्लस 29 D है 100, दैट इज कॉमन डिफरेंस. तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 2900. सो इट विल बी इक्वल टू 3900. कोई डाउट? कहानी क्लियर है. ठीक है. फिर आते हैं पार्ट 2 में कि 30 इंस्टॉलमेंट. फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट, यानी कि टोटल. ठीक है. अब आपसे पार्ट 2 में क्या पूछा जा रहा है? अमाउंट पेड इन 30 इंस्टॉलमेंट्स. अमाउंट पेड इन 30 इंस्टॉलमेंट. कैन आई से दैट इज इक्वल टू S30? अब देखो हमारे लिए ये ज़्यादा इजी हो गया. क्यों इजी हो गया? क्योंकि आपके पास A30 भी है और आपके पास A भी है. तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? नाउ Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस AN. तो n की जगह क्या आ जाएगा? 30. तो ये हो जाएगा S30. फिर n की जगह 30, तो 30/2 A. इन प्लेस ऑफ A वी विल पुट 1000 प्लस A30. n की जगह A30. A30 कितना है? 3900. ये बात समझ में आ रही है. तो ये हो जाएगा 15 इंटू ये हो जाएगा आपका 4900. और 49 को 15 से मल्टीप्लाई करना है. तो 59 जा होता है 135 और 15 4 जा होता है 60. तो 60 में इसको ऐड करो, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, तो 735. तो 49 इंटू 15 हो गया 735. साथ में 2 0, तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 73,000. 2 का ये और वाला पार्ट है. फाइंड द 10th इंस्टॉलमेंट. 10th इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है आपको. तो 10th इंस्टॉलमेंट का मतलब A10. 10th इंस्टॉलमेंट विल बी इक्वल टू A10. लेकिन उसमें कंडीशन दी गई है इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹2000. तो A10 का मतलब क्या हो गया? A10 विल बी इक्वल टू A प्लस 9D. अब क्वेश्चन में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है? 2000. तो ये 2000 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस कितना? 100. तो 2900 होगा नहीं होगा? चलो जी ये भी हो गया. फिर पार्ट 3. इफ टोटल इंस्टॉलमेंट्स आर 40. टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है? 40. तो अमाउंट पेड इन लास्ट इंस्टॉलमेंट. तो क्या पूछा गया है? S40 या A40? A40. वेरी गुड. तो अब हमें क्या फाइंड करना है? पार्ट 3 दैट इज अमाउंट पेड इन लास्ट इंस्टॉलमेंट. इट विल बी इक्वल टू A40. इट विल बी इक्वल टू A40. तो A40 का मतलब क्या? A प्लस 39D. तो A 1000
ये सिर्फ इसी केस में लेना था कि सभी में 2000 के साथ ही चलना शुरू हो जाओ, सिर्फ स्पेसिफिकली कहा था तो यही लेना है। प्लस 39 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 3900 प्लस 1000 4900। And this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.